राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपका 29 दिसंबर 2022 का ईवीएस पेडागोजी, जो भी पेपर फर्स्ट था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी ईवीएस पेडागोजी। चलिए लोग स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ईवीएस विल हेल्प टीचर टू। जो भी आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर को किस तरीके से हेल्प करता है। देखिए, टू नो द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ अ टीचर लर्नर, मतलब ये नहीं कि मतलब बच्चे की जो भी इंटेलिजेंस उसके बारे में जानने का होता है, ये आपका गलत है। एसेस द प्रॉब्लम फेस बाय द लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम, ये आपकी सही है कि जो भी बच्चों प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो देखने के लिए, ठीक है, ये आपका सही है। एसेस द पेस ऑफ लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, ये आपका गलत है। और फिर क्या है, नो हाउ वेल लर्नर्स इन लाइकली टू डू इन अ ईवीएस। देखिए, जो भी बच्चे हैं वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें हो गया आंसर नंबर थर्ड, बी एंड डी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली आपका क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि गिविंग, फर्स्ट देखते हैं, गिविंग फीडबैक टू टीचर्स रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। ये बात सही है कि जो भी टीचर है उसकी लर्निंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका फीडबैक देंगे टीचर को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, आइडेंटिफाइंग द डिफिशियंसी इन टीचिंग। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफिशियंसी या कमी लग रही है जो भी बच्चे को टीचिंग में, क्या इम्प्रूव हो सकता है, टीचर को बताए कि मैम आप ये और इंक्लूड कर सकती है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, इस टाइप का। प्रिपेयरिंग फॉर मंथली रिपोर्ट, देखिए ये बात आपकी गलत है। मंथली रिपोर्ट नहीं होती बेसिकली आपकी फॉर्मेटिव, ये टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, वो होती है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पढ़ रहा है, इसके बीच का जो टाइम है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे कि 45 मिनट की क्लास है तो टीचिंग लर्निंग हो गई, उसके बाद 5 वर्ड आपने ले लिए, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं। फिर क्या है, आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है टीचर से भी समझ पाता है और बच्चे भी समझ पाता है टीचर को। बेसिकली इसका आपका आंसर क्या हो गया, ठीक है, इसमें आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका डी भी सही है। तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। इसमें नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड बेसिकली आपका क्या है, देखिए नॉन प्रोजेक्टेड का आपका बेसिकली मतलब आ गया आपका डिजिटल, ठीक है। इसमें क्या देखिए, चार्ट जो भी होते हैं वो बच्चे बना के लगाते हैं, ठीक है, हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइड्स आपकी क्या होती है, जो भी आप लोग मतलब प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं या जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको फ़ोन से स्लाइड्स बना ली, पीपीटी बना ली, उसी स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड पूछा है, ठीक है। फिल्म, ये भी आपका डिजिटल, टिपीडिया स्कोप, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाते हैं ना स्क्रीन पे, आपकी इमेजेस वगैरह आ जाती है, तो इसमें आपका नॉन प्रोजेक्टेड पूछा है तो आपका चार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर रोहन ऑर्गेनाइज ए रोल प्ले ऑन ए टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस रोल बाय रोहन इन हिज क्लासरूम। देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका टीचर है उन्होंने आपके कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, तो इससे इसका क्या पर्पज़ है ऑर्गेनाइज करने का इसको क्लासरूम में। ही वॉन्टेड टू सैनिटाइज स्टूडेंट इन द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइप से आप यूज़ करो किसी भी रिसोर्स को, किसी भी मटेरियल को, कि जो भी हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ का आनंद। देखिए में टाइगर्स हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो भाई जो आगे वाली जनरेशन है वो भी सिर्फ ऐसे ही देख पाएगी जैसे कि पीपीटी में या गूगल से फ़ोटो दिखा दी, वीडियो दिखा दी यूट्यूब से, तो ही देख पाएगी कि टाइगर्स होते हैं। इसलिए इस टाइप से हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करें
कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ही वॉन्टेड टू सेंटर स्टूडेंट टू लैक ऑफ अवेयरनेस, देखिए ये बात गलत है आपकी। रेज कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट थ्रू आउट रूट पे, ये भी बात गलत है। फिर आपका क्या हुआ इसमें, ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स व्यूज़ ऑन वाटर कंजर्वेशन टू गाइड, नहीं बेसिकली उनका क्या मतलब है इसमें, जो भी आपका टीचर है ठीक है कि आप पानी का इस तरीके से यूज़ करें कि आपकी फ्यूचर जनरेशन जो भी है वो भी उसका आनंद ले पाए या उस चीज़ का यूज़फुल हो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, या द करिकुलम ऑफ EVS इज़ फ्रेम्ड विद, जो भी आपका EVS का करिकुलम है वो किस टाइप से फ्रेम होना चाहिए। देखिए सिर्फ मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्रू पे, इंटीग्रेटिंग, मिल के रिफ्लेक्टिंग, या फिर सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव लर्निंग। सबसे आपका बेस्ट आंसर इसमें क्या है, सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। बच्चा ग्रुप में और एक्टिव रह के ज़्यादा चीज़ों को सीख पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाई द टीचर वाइल ट्रांजैक्टिंग द EVS थीम्स इन द क्लास। इसमें आपका क्या है, जो भी टीचर है उसको क्या अवॉइड करना चाहिए टीचिंग क्लास में EVS थीम पढ़ाने में, ठीक है। टीचिंग वाइल ट्रांजैक्टिंग द EVS थीम्स इन द क्लासरूम, अवॉइडेड, टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली ये डिस्करेजिंग स्टूडेंट टू, मतलब बच्चों को डिस्करेज कर दो कि आप क्वेश्चन मत पूछो, जो हम पढ़ा रहे हैं वही सही है। ये बात तो बिल्कुल देखिए, अगर जब भी आपकी टीचिंग लर्निंग की बात हो, जैसे आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं कोई भी चीज़, तो देखिए अगर आप लोग कमेंट पे कोई भी चीज़ बताएंगे तो उससे क्या पता कुछ हम भी उसमें नया सीखें, आपको बता रहे हैं तो आप भी उससे कुछ नया सीख रहे हैं। तो बेसिकली आपका ये हो गया, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही है, सिर्फ टीचर को ही आता है, क्योंकि बच्चे भी ऐसी चीज़ बता देते हैं जो टीचर के लिए भी यूज़फुल है। तो टीचिंग का मतलब ही ये होता है कि दोनों मिल के सीख रहे हैं चीज़ को, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला जो आंसर है वो ही सही है, क्योंकि उसने पूछा है अवॉइड क्या करना चाहिए, डिस्करेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो वो एक्टिव होंगे। कॉन्ड्यूसिव रोल पर ये भी सही है, यूज़ ऑफ पपेट, ग्रुप वर्क सब सही है। अवॉइड पूछा मतलब निगेटिव पूछा है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, theme and sub-themes in the EVS syllabus has been selected for students to provide a common interface of issues in the science, social science and environment education। उसके बाद आपका क्या है, for learning EVS in interactive manner, to conduct activities for simple to complex, to develop the patterns to understanding of the immediate। देखिए इसमें आपका बहुत कन्फ्यूजिंग है, अगर जरा सा भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। कैसे, देखिए टू प्रोवाइड ये भी बात सही है, इंटरेस्टिंग मैनर में भी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर, और ये भी सही है। तो सबसे बेटर आंसर आपका क्या लग रहा है, वो आपका फोर्थ, टू डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि जो भी आपका प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे कनेक्ट करके आप चीज़ों को बता पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, सम थीम्स could be related to the competencies given below, evaluate suggestion regarding counseling and mental well-being for humans who have faced disaster and the trauma of losing one's home। बेसिकली इसमें आपका पूछा गया है कि जो भी आपका थीम हो, सब थीम्स इसमें पहचानने हैं, ठीक है। जैसे थीम हो गया आपका वाटर, शेल्टर, ठीक है, फूड, सब थीम हो गया आपका वर्क एंड प्ले, ट्रैवल, ठीक है। तो इसमें आपको बताइए इवैल्यूएट सॉल्यूशन काउंसलिंग, जो भी डिज़ास्टर आया उससे जो भी लोग हैं उन्होंने अपना घर खो दिया है, तो बेसिकली इसमें घर की बात कर रहे हैं, घर मतलब शेल्टर, शेल्टर आपकी थीम भी होती है EVS में। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन EVS कैन बी। तो ये आपका क्या हो गया कि जो भी टीचर है आपका EVS में, वो आपको क्या बता रहा है कि टीच कर रहा है वेस्टेज ऑफ वाटर एट इस कंजर्वेशन, कि पानी को कैसे आप वेस्ट करने से रोक सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। तो बेसिकली आप किस चीज़ से, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, उसको ऐसा क्या आप दिखाएंगे या बताएंगे जिससे वो ज़्यादा चीज़ को समझ पाएगा। देखिए डिस्कशन से सीख लेगा, सही है आपकी बात, सर्विंग डिस्कशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से कैसे करेगा चीज़ें, मतलब कि जैसे कि पानी लिया उसने, पानी से रोड पे डाल रहे हैं, उसको कहते हैं ना कि पानी वेस्ट कर रहे हो आप, क्यों वेस्ट कर रहे हो,
बेसिकली क्या होता है, वो तो अगर हम जो पानी अगर हम लोग इस पर डाल रहे हैं, सड़क पे डाल रहे हैं या आपकी रोड हो गई, इस पर हमने पानी डाल दिया, चलिए पानी थोड़ा सा बना भी देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव सी हो जाएगी। देखिए कि आपका क्या पानी पानी, ये पानी 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 सा हो गया, ठीक है। इसमें आपके सी आपकी रोड थी, ठीक है, इसमें आपने ये कर दिया, पानी डाल दिया, तो लोग कहते हैं पानी क्यों वेस्ट करो। देखिए जो ये वाटर हम यहाँ डाल रहे हैं वो तो ग्राउंड के अंदर चला गया ना, तो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, तो हमारा वेस्टेज नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा इसमें बच्चा जो भी है वो सर्वे एंड डिस्कशन से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर्स टू डेवलप ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। जो भी टीचर है वो बच्चे के अंदर जो भी होलिस्टिक मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो बेसिकली वो क्या करेगा, आपका कॉन्टेक्सुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ें, प्राइमरी का बच्चा है अमूर्त चीज़ें कैसे समझ पाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो गया। ग्लोबल टू लोकल, देखिए आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाओगे ना, ये ग्लोबल टू लोकल आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो गया, ये भी गलत हो गया। इंक्लूसिव एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका आंसर कौन सा है इसमें, फर्स्ट वाला कॉन्टेक्सुअलाइज एक्सपीरियंस। बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, बुक्स इंटरेक्टिव चीज़ों के थ्रू समझा सकते हैं आप चीज़ों को। एंड ईवीएस प्रिपेयर ए पीर असेसमेंट रिव्यू फॉर द असेसमेंट फॉर कोलैबोरेटिंग ड्यूरिंग ग्रुप वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान में क्या रखना है कि शुड नॉट पूछा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट, ठीक है। तो देखिए ग्रुप की बात हो रही है तो पार्टिसिपेट करके बच्चा सीखेगा, लीडरशिप ऑपरेशन से भी सीखेगा। डिसोशिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोशिएशन मतलब आपने सेपरेट कर दिया, और इसमें बात हो रही है आपकी कोलैबोरेशन की, तो आपका आंसर नंबर इसमें 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द सोशल इमोशनल एस्पेक्ट along with the cognitive development of children while celebrating festivals related to the theme of water। देखिए जो भी आपका वाटर का थीम है उस पर बच्चे को सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करने के लिए और कॉग्निटिव मतलब मानसिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में रहेगा आपका बच्चा। देखिए एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, सर्वे, उससे भी अच्छा क्या है कि आप बच्चों को इनकरेज करें टू रिसाइट एंड सिंग फोक सॉन्ग्स, मतलब कि गाना गाएं और उसे लर्न करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड कंसर्न इन ईवीएस। बेसिकली इसमें क्या है आपका कि जो भी सब्जेक्ट बाउंड्रीज हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसकी रिलेटेड टू प्रॉब्लम कंसर्न है, ठीक है, उसको कैसे रिमूव कर सकता है टीचर, तो वो आपका है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जब बच्चा करेगा तो एक दूसरे की चीज़ों को समझेगा, प्रॉब्लम्स, रिलेशंस के, जैसे कि उनके पास घर नहीं था, फ्लड आ गया, घर नहीं है, ठीक है, कोई बैकवर्ड क्लास से भी ग्राउंड से ही बच्चा हो सकता है तो बताएगा कि मेरे पास घर नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। और कोई होगा जिसके पास खुद का महल होगा, उसको नहीं पता है सब चीज़ों का कि रेंट लेके भी लोग रहते हैं, तो ग्रुप में ज़्यादा बच्चा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स विल बी डेवलप्ड बाई कंडक्टिंग एक्सपीरियंस इन ईवीएस क्लास। जो भी आपका ईवीएस का क्लास है, प्रोसेस स्किल्स डेवलप्ड विल बी बाई कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ईवीएस। जो भी आपका ईवीएस क्लास है उसमें एक्सपेरिमेंट करके कैसे सिखाया जा सकता है बच्चों को। तो इसमें क्या है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, रिमेम्बरिंग मतलब रटना, विजुअलाइज, रिकॉग्निशन। सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हुआ, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द ईवीएस थीम्स इन द क्लासरूम। टीचर को ईवीएस के जो भी क्लासरूम है उसमें अवॉइड क्या करना चाहिए ईवीएस थीम्स में के लिए, तो उसमें आपका होगा कि देखिए ग्रुप डिस्कशन तो होना चाहिए, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी होना चाहिए, बच्चा जाके से जू जा रहा है, कम्युनिटी प्लेस, आपने मंदिरों के बारे में बताया, गुरुद्वारा बताया क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बच्चा सीख रहा है। अवॉइड करना चाहिए कि आपको नहीं तो एम्फसाइज ऑन द राइट आंसर बाय द स्टूडेंट,
चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।